अज्ञानान्धतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज संपूर्ण भारतवर्ष अध्यापक दिवस को हर्षोल्लास से मना रहा है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटरहॉफ के राजदरबार हॉल में अध्यापक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश महामहिम ने की और उनका सहयोग शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। और उसके पश्चात सरस्वती वंदना सबने सम्मिलित रूप से की। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज शिमला के पीटरहॉफ में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हम राज्य भर के 17 शिक्षकों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए, उनका जो योगदान शिक्षा के लिए रहा है उसके लिए सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा एक नेशनल अवार्डी जिनको पिछले वर्ष नेशनल अवार्ड मिला था उनको भी सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ एक हिमाचल के शिक्षक डॉक्टर कमल किशोर शर्मा जिनको आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में वो भाग लेंगे। उसके बाद यहीं शिमला से ही वर्चुअली उसके बाद वो भी इस समारोह में आकर उनको भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह में सभी विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। जहां शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस समारोह में मौजूद रहे, वहीं 17 शिक्षक जिनको सम्मानित किया गया उनके परिवारजन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल के हाथों से इन सभी शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। माननीय शिक्षा भाषा एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से संबोधन किया। सभी शिक्षकों को
शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन दिवस पर जब शिक्षकों के अथक प्रयासों व समाज निर्माण के लिए उनके अतुलनीय योगदान स्वरूप हम सभी शिक्षकों को सम्मान प्रदान करते हैं और आज जिस शिक्षक समुदाय को हम सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिन्होंने अनेक प्रकार के अतुलनीय कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करते हुए श्रीमान जयराम ठाकुर जी की सरकार स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री व बहु प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वामी थे। अध्यापन व्यवसाय के प्रति उनके अगाध प्रेम का परिणाम है कि 5 सितंबर का दिन अध्यापकों के लिए समर्पित है। शिक्षा वास्तव में विद्यार्थी के भविष्य को आकार देकर के मन वांछित दिशा में उसका चरित्र निर्माण कर सकती है। हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा में आचार्य देवो भव का ध्येय कथन, जिसमें आचार्य ईश्वर समान माना गया है, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि सर्वोच्च सम्मान एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज व राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान के फलस्वरूप प्राप्त होता है। हम भली भांति जानते हैं कि राष्ट्र निर्माता के रूप में अध्यापक की भूमिका आज अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में वह अपने व्यक्तित्व को निखार कर ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का संचार कर सकता है। शिक्षकों या गुरुजनों के आचरण, विद्वता और व्यवहार से बच्चे भी उन्हीं गुणों को ग्रहण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में वास्तव में शिक्षक ही होंगे। शिक्षा की नई नीति को निश्चित करने पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में अपना स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि इससे उनकी आजीविका, मान सम्मान, मान मर्यादा और स्वास्थ्यता सुनिश्चित होगी। और इसलिए मित्रों, जो बात कही गई है कि सबसे ऊंचा, सबसे सम्मानित व्यक्ति वही शिक्षक हो सकता है, ये बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। और मैं कहूंगा, नए भारत को खड़ा करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू करनी है और इसको लागू करने वाला अगर कोई अग्रणी है तो वह हमारा शिक्षक है। और जो शिक्षक अनेक प्रकार की चुनौतियों में भी काम करता है, ऐसे सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विनम्र आग्रह माननीय शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी से उद्बोधन के लिए। शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में शिमला के विधायक होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं अपने प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का
अभिनंदन करूं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये भी मेरा सौभाग्य रहता है कि प्रत्येक वर्ष जो शिक्षक हमारे सम्मानित होते हैं, उनका सम्मान करने का सौभाग्य भी विधायक होने के नाते शिमला शहर का मुझे जो है सौभाग्य मिलता है। मैं आज उन्हें सभी अध्यापकों को, जिन्हें पिछली वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था और जिन्हें इस बार प्रदेश के जो है वो शिक्षक के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, उन सभी का भी यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनके साथ आए उनके परिजन का भी स्वागत करता हूँ। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में जो है वो उपलब्धियों के लिए जब सम्मान प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति विशेष का ही नहीं, वरन उसके संपूर्ण परिवार का, उसके गांव का, उसके इलाके का, उसके स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों का, सभी का ही सम्मान जो है वो इस कार्यक्रम में जो है वो किया जाता है। तो ये सम्मान जो आपने प्राप्त किया है, ये केवल मात्र जो है वो आपकी आज तक की उपलब्धियों के लिए जो है सम्मान नहीं है। भविष्य में आपको जो है वो एक उत्तरदायित्व जो है वो शिक्षा का प्रदेश के जनता की ओर से जो है वो और ज़्यादा दिया गया है कि जो सम्मान आपने प्राप्त किया है, आज तक की उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इन्हें भविष्य में जो है वो और आगे लेकर के जाएं ताकि ये प्रदेश जो है वो उन्नति की ओर जो है वो निरंतर अग्रसर होता रहे। और उस समय जब जहाँ पर शिक्षा के बारे में हम विचार करते हैं, जो आज मैं अभी समारिका भी देख रहा था, तो 10 या 12% जो है वो उस समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता की दर थी। सारे हिमाचल प्रदेश में मात्र एक कॉलेज था, लेकिन इस पूर्ण राज्यत्व के जो है वो स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम जब पिछला अवलोकन करते हैं तो हमारे 130 कॉलेज हो गए हैं, 8 संस्कृत कॉलेज हो गए हैं, अनेकों विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो। हमारा विनम्र आग्रह माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से हम सभी का आज के इस पावन दिवस पर मार्गदर्शन करने के लिए माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। शिक्षा दिवस वैसे शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है और जिनका जन्मदिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बारे में भी हम सब जानते हैं, बताया जाता है। वैसे तो वो तो तत्वज्ञ थे, विचारक थे, प्रेरक थे। उनकी अगर कुछ पुस्तकें पढ़ें तो ध्यान में आता है कि उनका विचार जो था, उनकी शिक्षा के बारे में जो उनके जो विचार थे, वो इस जमीन से जुड़े हुए थे, इस संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनका प्रयास भी था कि अपनी इस देश की शिक्षा नीति इस जमीन से, संस्कृति से, इतिहास से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश उस समय वो हो नहीं पाया, परंतु आने वाले समय में होगा ऐसा उनका विश्वास था। और कल्चरल हेरिटेज करके उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने इसका जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि हम इस देश में कैसे प्रकार की शिक्षा चाहते हैं और ऐसे सभी शिक्षा नीति के तहत, ऐसे सभी शिक्षा संस्कृति के तहत जिन लोगों ने काम किया है वो सराहनीय है। अपने प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जिनके कारण हमारे प्रदेश के शिक्षा के स्तर पर हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं।
जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से प्रयास किया है, परिश्रम किए हैं, ऐसे सभी शिक्षकों का आज यहाँ सम्मान हो रहा है, हो चुका है। उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि शिक्षक के कारण ही अपने समाज का अस्तित्व बनता है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर है। वास्तव में जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो भगवान का नाम लेने से पहले हम मातृ देवता, पितृ देवता और गुरु देवता को भी प्रणाम करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। गुरु शब्द का ही अर्थ यह है बड़ा। जैसे लघु होता है, लघु के विरुद्ध गुरु होता है, और ऐसे बड़प्पन का महत्व हमारी संस्कृति ने गुरु को दिया है, अध्यापक को दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि अपनी संस्कृति में ऐसे लोगों का जो अध्यापन करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, इन लोगों का, ऐसे गुरुजनों का कितना महत्व है। गुरु के सिवाय हमारा कौन सा भी कार्य संपन्न नहीं होता, और ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद के ऊपर ही एखादे प्रदेश हो, राष्ट्र हो, वो प्रगति पथ पर जाता है। हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है शिक्षा के स्तर पर कैसी प्रगति हुई है। कितने नए नए कदम उठाए गए हैं, नए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हर घर पाठशाला का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसका परिणाम भी अच्छा यहाँ आने लगे हैं। तो ऐसी शिक्षा नीति, ऐसे शिक्षा के कार्यक्रम जिनका जिक्र मेरे मित्र गोविंद सिंह ठाकुर जी ने यहाँ किया, विस्तार से किया, हम सबको बताया कि जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में यहाँ के शिक्षा के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हमारे विचार प्रवर्तक मार्गदर्शन में सुरेश भारद्वाज जी ने हमको बताया कि हमको किस दिशा में जाना है। यहाँ आज की शिक्षा नीति का भी उल्लेख हुआ। ये सब जो बातें हैं हमको विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। अलंकरण समारोह में जिला बिलासपुर के संजीव शर्मा को सम्मानित किया गया। आइए उनसे जानते हैं वो कितनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। दर्शकों से साझा करें, आप कितनी प्रसन्नता का अनुभव आज कर रहे हैं। आज जब हमें ये अवसर प्राप्त हुआ तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय जो हमारी पाठशाला के बच्चे हैं, एसएमसी के सभी सदस्यगण हैं, और जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। इन सब को इसका श्रेय जाता है। साथ में मेरे परिवार को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को और मेरी मिसेज को भी श्रेय जाता है। उन सब के सहयोग से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और जो मैंने ये अपना स्ट्रीम चुना था अध्यापक के रूप में, उसको मैंने बखूबी निभाया है, और इसलिए मुझे जो अवार्ड मिला उसके लिए बहुत ही अच्छा मुझे अच्छा लगा, और राज्यपाल महोदया का भी धन्यवाद। राज्य स्तरीय शिक्षण सम्मान समारोह में हमारे साथ मौजूद है एक और शिक्षक। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे दर्शक आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये मैं उन सभी लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे इस कार्य को करने के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पुनीत कार्य है उसमें मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया। और इसमें मैं विशेष तौर पे हमारे जो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने इसमें मुझे सहयोग दिया वो है अरविंद निश्चल जी, जो अमेरिका से हैं और हेल्पिंग हैंड संस्था चला रहे हैं। उन्होंने लाखों रुपए की डोनेशंस जो थी वो हमारे भारत में
पढ़ रहे बच्चों को दी है और उनके माध्यम से हमने लाखों बच्चों तक ये जो उनका जितना भी सहयोग है हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ में हमारे जो मित्र हैं मनीष पराशर जी, उन्होंने भी अपने माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो पुस्तकें हों, चाहे स्वेटर्स हों, चाहे स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने की बात हो, उन्होंने बहुत सारी धनराशि हमारी पाठशाला को दी है। तो मैं इन सभी लोगों का विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के इस सम्मान समारोह में जिला किन्नौर जनजातीय क्षेत्र के प्रिंसिपल महोदय को भी सम्मानित किया गया है। नेगी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। आज आपको सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू दूरदर्शन टीम। सबसे पहले तो मैं हिमाचल सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, और साथ में मैं ये पुरस्कार डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम अनुशासन प्रिय बच्चों को, कर्मठ अध्यापकों को, उनके केयर टेकर्स, उन बच्चों के उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, जो दिन रात अपने भविष्य को, बच्चों का उज्जवल बनाने के लिए देश का भावी नागरिक एक सशक्त हो, एक जागरूक हो, उस दिशा में प्रयासरत है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना का जो समय था, बहुत क्रिटिकल दौर से हम गुजरे, फिर भी सरकार ने जो योजना शुरू की थी हर घर पाठशाला के माध्यम से, हमने कोशिश किया, हमारे अध्यापकों ने दिन रात मेहनत किया। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, बहुत सारे विद्यालयों में अध्यापकों ने समाज के माध्यम से मोबाइल बच्चों को प्रदान किया, और बच्चों तक हम शिक्षा देने में, उन तक शिक्षा के अलग को जगाने में सफल रहे। और बीच बीच में आप सबने देखा कि कुछ समय के लिए, पिछले वर्ष भी, इस बार भी, अभी हाल ही के दिनों में 7-8 दिन के लिए स्कूल खुले थे। उस बीच में जो बच्चे हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे थे, उन बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया और उन बच्चों को समझाने में भी कामयाब हुए कि भविष्य में यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना अति आवश्यक है। जिला लाहौल स्पीति की एक अध्यापिका को भी आज शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपको आज सम्मानित किया गया है आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी, मैं छिमे अंगमो लाहौल स्पीति गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केलोंग 1 में कार्यरत हूँ। मुझे आज ये अवार्ड मिला है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर। तो ये प्राइज़ जो है मुझे एनरोलमेंट इंक्रीजिंग पर मिला है, और ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई पर भी मुझे ये मिला है सर इनाम। आज के समारोह में हरदेव शर्मा जी, जो शास्त्री पद पर कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। आपको आज आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। शास्त्री जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बच्चों को आपका क्या संदेश है? निश्चित तौर पर कहीं भी सम्मानित होना एक बड़े गर्व का विषय है, और ख़ास तौर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक के रूप में हमारी सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना मुझे अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और बच्चों के लिए जो वैसे भी तो पहले भी शिक्षक का जो कर्तव्य है, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना है। कहीं भी जाओ तो जो भी बच्चे की जिज्ञासा है उनको बताना कि क्या आपको कमी लगती है, बच्चा जो अपनी कमी बताता है उसको दूर करना है। और भविष्य में मेरा बच्चों के प्रति यही प्रयास होगा कि उनके कार्यों को हम, जो उन्हें ज़रूरत होगी, उनको कदम कदम पर उनका हम सहयोग करें। ज़िला शिमला के एक और उत्कृष्ट अध्यापक से बातचीत करते हैं। आज आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश है अभिभावकों और बच्चों को? जी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। किसी भी अध्यापक के लिए इस मंच पर इस तरह से पुरस्कृत होना एक गर्व का विषय होता है। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर, टीचर्स के ऊपर विश्वास रखें, और आप हमेशा से रखा है आपने। हमने हमेशा बच्चों के उत्थान के लिए प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। यदि हम कोरोना काल की बात करें, मैं अपनी बात करूं, तो हमने कोरोना काल में, जबकि परिस्थितियां ऐसी थी, विषम थी, जब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, ऐसे में भी हमने मिलकर के, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रिसर्चेज की, देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम दोबारा से अपनी कक्षा में
कार्यक्रमों को सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। हमने जब गोष्ठियाँ की तो वहाँ से हमें कुछ ऐप्स समझ आए। हमने उन ऐप्स को पहले खुद समझा और उसके बाद अपने सभी साथियों के साथ मिलकर के उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया और अल्टीमेटली उन चीज़ों को दोबारा से हमने अपने कक्ष में कार्यान्वित करना शुरू किया। और वो चीज़ें जो कि हम रूटीन में कक्ष में किया करते थे, अब हम उन ऐप्स के माध्यम से कर पाए। कक्ष में टीचिंग के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, जिस तरह से चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और हमारा स्काउट एंड गाइड्स, इन सभी कार्यक्रमों को स्टेट लेवल तक आयोजित करने में भी मेरा एक अहम योगदान रहता है। हमने स्टेट लेवल तक इस तरह के कार्यक्रमों में एज ए क्विज मास्टर मैंने काम किया है और स्काउट एंड गाइड्स में स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना जैसे कार्यक्रमों में मैंने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये इस तरह के जितने भी ऐप्स थे उन सभी का इस्तेमाल हमने किया, ना केवल टीचिंग में बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में, ताकि आने वाले समाज को वो प्रेरणा दे सकें। क्योंकि कोविड टाइम था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने इस ऐप्स के माध्यम से बच्चों का पहले कैपेसिटी बिल्डिंग किया कि इस वक्त आपको क्या करना है और आने वाले समय के लिए आपको कैसे समाज को प्रेरित करना है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में आज एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी वितरित किया गया। हमारे साथ मौजूद है श्री कमल किशोर शर्मा जी। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी ओर से आपको बधाई। दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं, आज आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार प्राप्त करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्य मेरी उपलब्धि है वो स्कूल के नाम ज़मीन नहीं थी, हमें स्कूल भवन बनाने में दिक्कतें आ रही थी, फंड नहीं मिल रहा था। सरकार के पास जब जाते थे तो कहते थे कि जगह का ततीमा जमाबंदी लाओ, तो वो नहीं थी हमारे पास। दान दी जगह थी लेकिन उस जगह पे स्कूल था लेकिन नाम नहीं था। तो वो काम जो है मैंने कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करके लोगों के घर घर में जाके किया और कोरोना काल में किया, बच्चों को भी पढ़ाया साथ साथ में और उनको इस जगह के लिए प्रेरित भी किया। दूसरी उपलब्धि, मैंने कबाड़ से जुगाड़ का काम भी किया है स्कूलों में। जिस स्कूल में भी रहा मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क और जो भी पुराना कबाड़ पड़ा होता था उससे मैंने बच्चों के लिए फर्नीचर, बैठने के लिए टूटा फूटा फर्नीचर जो है उसको नया बनाया है और लोगों को साथ में लेके किया है सारा कार्य। और अच्छा लगता है कि बच्चे जो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे अब वो बेंच पे बैठ के और टेबल पे बैठ के साफ़ सुथरा खाना खाते हैं। आज के शिक्षक अलंकरण समारोह का समापन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण से किया। राज्यपाल महोदय ने सभी शिक्षकों से ये विनम्र निवेदन किया कि उनकी सेवाएं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अति अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आज इस समारोह में जितने भी 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया वो बहुत हर्ष से गदगद थे और एक ऐसे शिक्षक भी मौजूद रहे जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।